ऑपरेशन सिंदूर भारत की 2025 की निर्णायक काउंटर टेरर स्ट्राइक, जिसने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद बड़े टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया था, एक स्पष्ट और सटीक डेटरेंस का संदेश दिया था। लेकिन जहां दिखाई देने वाला खतरा कम हुआ है, वहीं एक शांत लेकिन ज्यादा खतरनाक दुश्मन आकार ले रहा है। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद का वो खामोश अध्याय, जहां पाकिस्तान की आईएसआई ने पारंपरिक घुसपैठ से हटकर एक नई हाइब्रिड स्ट्रैटेजी शुरू कर दी है, जो है आतंक को भारत के सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्क्स के भीतर एम्बेड करने की कोशिश। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर ने प्रीएम्पशन और प्रिसिशन रिटेलिएशन की रेखा को धुंधला कर दिया। इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरर हब्स को खत्म किया। बिना शोर किए डेटरेंस का संदेश भेजा। लेकिन जैसे ही हथियार शांत हुए, आईएसआई ने अपनी नई रणनीति को फिर से गढ़ना शुरू कर दिया। कैंप्स को दोबारा बनाने से नहीं, बल्कि आतंकवाद की संरचना को ही बदलकर घुसपैठ से विश्वास की घुसपैठ की ओर। पहले संकेत किसी दूर के बंकरों में नहीं, बल्कि भारतीय शहरों में देखे। फरीदाबाद में 2 डॉक्टर मुजम्मिल शकील और आदिल अहमद राथर से 2900 किलो एक्सप्लोजिव प्रिकर्सर्स बरामद हुए। अहमदाबाद का मामला इससे भी गहरा निकला। एक डॉक्टर रिसिन बनाने की साजिश करते हुए स्थानीय बाजारों से केमिकल स्रोत कर रहा था और पाकिस्तान व आईएसकेपी से जुड़े नेटवर्कों के संपर्क में था। ये मामले एक खौफनाक पैटर्न दिखाते हैं, एक स्टेथोस्कोप में छुपी रेडिकलाइजेशन। अब विश्वास हथियार बन चुका था। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। इस धमाके का मुख्य साजिशकर्ता आतंकी उमर नबी का खुद रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बेहद शांत होकर आत्मघाती हमले को सही ठहराता दिख रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह नए तरह की आतंकियों का संकेत है, जो पढ़े लिखे, बोलने में माहिर और हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। उनका शांत रवैया गहरे ब्रेन वॉश को दिखाता है। न्यूक्लियर पैरिटी के सहारे पाकिस्तान खुली बढ़त लेने से बचता है, लेकिन थ्रेशोल्ड के नीचे वाले क्षेत्र में सक्रिय रहता है। आईएसआई का पुराना 1000 कट्स डॉक्ट्रिन अब 1000 शैडोज में बदल रहा है। प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, विमेन जो इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर रिमोट ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज एक शांत सब कन्वेंशनल अभियान के नोड बन रहे हैं। ये वही नागरिक हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुले मिले हुए हैं, वैधता की आड़ में। हाइब्रिड थ्रेट सिर्फ इंसान नहीं, यह वित्तीय और तकनीकी भी है। पैसा चैरिटीज में फनल होता है, स्टेबल कॉइन्स में बदला जाता है, माइक्रो यूपीआई ट्रांसफर्स में बांटा जाता है। गुजरात मॉडल ने डिजिटल रिसर्च ग्रांट्स के नाम पर टेरर फंडिंग को छुपाया। सीमा पर पंजाब और राजस्थान में ड्रोन्स नीची उड़ान भरते हैं, अब नारकोटिक्स नहीं बल्कि वेपन कंपोनेंट्स और इनक्रिप्टेड ड्राइव्स लेकर। दुश्मन अब मार्च नहीं करता, चकमा देकर उड़ता है। नया टेरर ब्लूप्रिंट सिर्फ स्थान नहीं, समय को भी निशाना बनाता है। ऑपरेशंस को राष्ट्रीय इवेंट्स जैसे बजट्स, गोष्ठियां और त्योहारों के साथ अलाइन करके। उद्देश्य कम नुकसान से अधिक मनोवैज्ञानिक झटका देना। एनआईए ने अपनी हालिया जांच में खुलासा किया है कि यह आतंकी मॉड्यूल राजधानी के हाई सिक्योरिटी इलाकों में हमास स्टाइल रॉकेट और ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों ने ड्रोन और रॉकेट स्टाइल बम फायर करने के लिए मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। डिजिटल डिवाइस और खरीद के रिकॉर्ड मिलने के बाद एजेंसियों का यह भी मानना है कि समय रहने से की गई कार्रवाइयों ने दिल्ली पर होने वाले बड़े ड्रोन हमले को टाल दिया। एक बड़ा बदलाव विमेन लेड मॉड्यूल्स और फैमिली सेल्स हैं। महिला डॉक्टर्स, लेक्चरर्स,
नर्सेस, कोरियर्स और रिक्रूटर्स के रूप में सामाजिक स्वीकार्यता की आड़ में काम कर रही हैं। फैमिली बेस्ड माइक्रोसेल से लॉयल्टी भावनात्मक हो जाती है और इंटेलिजेंस के लिए घुसपैठ लगभग असंभव। भारत की अपनी उपलब्धियां डिजिटल पेमेंट्स, मोबिलिटी, प्रोफेशनल एम्पावरमेंट, अब वल्नरेबिलिटी भी बन रही हैं। यूपीआई वही है जो अस्पताल का बिल भी भरता है और टेरर ट्रांजिशन भी, जो क्रेडेंशियल्स हीलिंग के लिए थे अब इन्फिल्ट्रेशन के एक्सेस पॉइंट्स बन रहे हैं। जब संदेश घरों और वर्क प्लेसेस तक पहुंचता है, खतरा मिलिट्री नहीं सोशल हो जाता है। हाइब्रिड थ्रेट से लड़ने के लिए हाइब्रिड सॉल्यूशंस चाहिए। एजेंसीज रियल टाइम डेटा फ्यूजन की ओर बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल एनालिटिक्स, डिजिटल सर्विलेंस का एकीकृत उपयोग, बकसर केमिकल्स, ड्रोन ऑपरेशंस और डिजिटल इकोसिस्टम्स पर नियंत्रण कड़ा हो रहा है। एआई ड्रिवन प्रेडिक्टिव मॉडल्स अब एनोमलीज को एक्टिवेशन से पहले पकड़ने में मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी अब ढाल भी है और तलवार भी। लेकिन अंतिम लड़ाई समाज के भीतर है। अस्पताल, क्लासरूम्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, घर। चुनौती है विजिलेंस को बचा कर रखना, लेकिन ट्रस्ट को टूटने ना देना। ऑपरेशन सिंदूर ने बैटलफील्ड बदला। अब इंडिया को माइंडस्केप सुरक्षित करना होगा। आज का दुश्मन पहाड़ या नदी नहीं पार करता, वो विश्वास की सीमा पार करता है। आईएसआई की इंडिजनाइजेशन रणनीति खतरनाक है, लेकिन अजय नहीं। हाइब्रिड थ्रेट्स छाया में पनपते हैं और छाया तब खत्म होती है जब इंस्टीट्यूशंस, नागरिक और इंटेलिजेंस एक साथ काम करें। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि इंडिया सटीक प्रहार कर सकता है।